हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैमुअल्सन्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स को सैमुअल्सन ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सैमुअल्सन ने प्रोफेसर एएच हेंसन की सजेशन पर 3 सेक्टर क्लोज्ड सिस्टम के लिए बिजनेस साइकिल्स मॉडल डेवलप किया और यहाँ पर उन्होंने बिजनेस साइकिल्स को मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर रिलेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। 3 सेक्टर क्लोज्ड सिस्टम के लिए जो इनकम डिटर्मिनेशन होता है, नेशनल इनकम, वो कैसे प्राप्त होता है? जीटी प्लस सीटी प्लस आईटी। इधर जीटी क्या है? ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सीटी क्या है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन स्पेंडिंग। आईटी क्या है? इंड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इन तीनों की वैल्यू पता कर लें तो वाईटी निकाला जा सकता है। सैमुअल्सन ने ये अज्यूम किया है कि प्रेजेंट टाइम पीरियड की जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है उससे प्रीवियस टाइम पीरियड की जो इनकम है उस पर। यहाँ टी टाइम पीरियड के लिए है, t-1 उससे प्रीवियस टाइम पीरियड की जो इनकम है उस पर कंजम्पशन निर्भर कर रही है। अल्फा यहाँ पे क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आईटी क्या है? प्राइवेट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो वो किस पर निर्भर करती है? बीटा। बीटा इधर क्या है? एक्सेलरेटर। और CT-1 दो टाइम पीरियड्स की कंजम्पशन के डिफरेंस पर, चेंज इन कंजम्पशन इन द करंट टाइम पीरियड ओवर दैट ऑफ प्रीसीडिंग टाइम पीरियड। कंजम्पशन में कितना चेंज आया है दो टाइम पीरियड्स में, उस पर निर्भर करता है। एक्सेलरेटर की वैल्यू पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक्सेलरेटर का मीनिंग मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सेलरेटर क्या होता है कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज होती है, और कंजम्पशन जब इंक्रीज होती है तो वो जो नई डिमांड जनरेट हुई है उसको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि कोई एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में नहीं है। इस वजह से उसके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है। वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आउटपुट की जितनी हो रही है उससे कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो निर्भर करेगा कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है, कि नया आउटपुट जनरेट करने के लिए उससे कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो बताता है कैपिटल आउटपुट रेशो। और वो ही हमारा होता है एक्सेलरेटर। सीटी के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि सीटी किसका फंक्शन है? YT-1 का। उसी प्रकार अगर हम CT-1 निकालें कि वो किसका फंक्शन है, वो YT-2 का फंक्शन है, क्योंकि जो भी कंजम्पशन है वो उससे पहले टाइम पीरियड की इनकम पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे हमें CT की वैल्यू पता है, CT-1 की वैल्यू पता है, मतलब एक फंक्शनल फॉर्म पता है हमें। तो उसकी हेल्प से CT और CT-1 की वैल्यू हम IT के फंक्शन में रख देंगे। यहाँ पर ये बीटा हमारा रहेगा अल्फा YT-1, ये CT किसका फंक्शन है? अल्फा YT-1 का। और CT-1 किसका फंक्शन है? अल्फा YT-2 का। इस प्रकार से हमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन प्राप्त हो जाता है। अब अगर जीटी हमें पता है और इनकम पता है प्रीवियस टाइम पीरियड्स की, अल्फा बीटा की वैल्यूज पता हैं, तो हम इनकम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये हम जो हमारी इक्वेशन पहले वाली थी, जीटी प्लस ये सीटी की वैल्यू है, ये सीटी की वैल्यू है, और ये CT-1 की, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद जब इनको अरेंज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? GT प्लस YT-1 ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज अल्फा माइनस अल्फा बीटा YT-2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर हमें जीटी पता है, प्रीवियस टाइम पीरियड्स की इनकम पता है, बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, तो हम वाईटी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीटी को 1 अज्यूम किया गया है। जीटी क्या है? ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसको 1 अज्यूम किया गया है।
अल्फा और बीटा की डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल सैमुअल्सन ने एक्सप्लेन किए हैं। अल्फा और बीटा से क्या जनरेट होता है? सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट। सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है। हम डिफरेंट केसेस देखेंगे, वो सारे केसेस इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज चेंज करनी है। सिर्फ अल्फा बीटा की स्टार्टिंग में वैल्यूज ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, तो किस इन वैल्यूज के साथ किस प्रकार के साइकिल्स जनरेट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है? जब अल्फा की वैल्यू 0.5 है और बीटा क्या है? 0। इट मींस ये केवल मल्टीप्लायर काम कर रहा है। मल्टीप्लायर किस पर निर्भर करता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू पर। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं केवल मल्टीप्लायर काम कर रहा है, एक्सेलरेटर की वैल्यू 0 है। तो अगर ओनली मल्टीप्लायर काम कर रहा है तो किस प्रकार के ट्रेड साइकिल जनरेट होंगे? इस प्रकार से। ट्रेड साइकिल्स को दर्शाने के लिए हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पर हमारा इनकम है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये केस है तो इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। आप ध्यान से सुने इस बात को, इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है वो कम होने लगता है। अब नेक्स्ट केस की बात करें, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू 1 है। अगर इस प्रकार का केस है तो जो फ्लक्चुएशंस होंगी ये इक्विलिब्रियम इनकम पाथ है। और बिजनेस साइकिल्स में हम बात ही ये करते हैं कि फ्लक्चुएशंस होती हैं इनकम में। वो किस प्रकार की फ्लक्चुएशंस होंगी? वो डैम्प्ड फ्लक्चुएशन होंगी। डैम्प्ड फ्लक्चुएशन इट मीन्स कि स्टार्टिंग में उनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। ये कब होगा? जब एक्सेलरेटर की वैल्यू हमारी 1 है और बीटा की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू 0.5 है। तीसरा केस क्या है? अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू 2 है तो रेगुलर साइकिल्स जनरेट होंगे जिनका अनचेंज्ड एम्पलीट्यूड होगा। अनचेंज्ड एम्पलीट्यूड। देखो, रेगुलर साइकिल्स, ये इसको हम कहेंगे कि इनका एम्पलीट्यूड सेम रह रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर साइकिल्स। अब नेक्स्ट केस की बात करें, अगर अल्फा की वैल्यू 0.6 है और बीटा की वैल्यू 2 है तो एक्सप्लोसिव साइकिल्स जनरेट होंगे। एक्सप्लोसिव का क्या मतलब है? कि स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड कम है और फिर इंक्रीज होता जा रहा है। इसको हम कहेंगे एक्सप्लोसिव साइकिल्स। उससे नेक्स्ट केस क्या है? अगर अल्फा की वैल्यू 0.8 है और बीटा की वैल्यू 4 है तो एवर इंक्रीजिंग इनकम लेवल प्राप्त होगा और इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इनकम इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। इनकम इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। स्टार्टिंग के केस में हमने क्या कहा था कि इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, और ये क्या है? इनकम इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यूज की वजह से हो रहा है। ये देखिए आप, अल्फा की वैल्यू आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में होती है और बीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आपने डिफरेंट जो टेबल में आपकी वैल्यूज दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनकम को प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार के साइकिल्स जनरेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स के बारे में हमने देख लिया। एक बार हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, फिर डैम्प्ड साइकिल्स की बात की, फिर हमने रेगुलर साइकिल्स की बात की, फिर एक्सप्लोसिव साइकिल्स की बात करी और लास्ट में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात की कि इनकम बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से। तो इस प्रकार से उन्होंने डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स को एक्सप्लेन किया है। ये उन्होंने सभी केसेस को एक एरिया के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है। ये हमारा अल्फा और बीटा के वैल्यूज, इनके इंटरेक्शन से ही बिजनेस साइकिल जनरेट होते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 और बीटा की वैल्यू 0 है तो हमने क्या कहा कि इनकम इंक्रीज हो रही है एट अ
डिक्रीजिंग रेट। नेशनल इनकम की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो एरिया है बी एरिया, ये कब हो रहा है? जब अल्फा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू 1 है। अल्फा की वैल्यू 0.5 और बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे डैम्प साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं, मतलब इनका एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा होता है और फिर कम होता जाता है। जो सी एरिया है वो दर्शा रहा है एक्सप्लोसिव साइकिल्स को। स्टार्टिंग में एरिया, ये सी एरिया में स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड कम होते हैं और उसके बाद वो इंक्रीज होते जाते हैं। और ये जो डी एरिया है ये क्या दर्शा रहा है? जब अल्फा की वैल्यू 0.8 और बीटा की वैल्यू 4 है, दोनों की वैल्यूज अधिक हैं, तो उसकी वजह से जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है। वो मतलब हम क्या कहेंगे, इस एरिया में जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। आई होप ये आप बात समझ पा रहे होंगे कि इनकम इंक्रीज होना एट ए इंक्रीजिंग रेट और एट ए डिक्रीजिंग रेट। ये इस प्रकार से उन्होंने अपना बिजनेस साइकिल्स के बारे में डिफरेंट उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म पे। सैमुअलसन की जो मॉडल है वो डिपेंड करता है जो क्रूड सेंस में मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के मॉडल्स हैं। जो क्रिटिसिज्म मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की है वही इनके मॉडल पर भी लागू होती है। नेक्स्ट क्या है? अल्फा और बीटा कोफिशिएंट्स की कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम की गई हैं, जबकि रियल लाइफ में अल्फा और बीटा की वैल्यूज कांस्टेंट नहीं रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस मॉडल में पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि जो बिजनेस साइकिल जनरेट हो रहे हैं वो कितने समय तक रहने वाले हैं, कौन सा फेज कितने समय तक रहेगा, वो सभी चीजें इसमें मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पाथ। यहाँ पे जो नेशनल इनकम का हमने इक्विलिब्रियम पाथ कैसा देखा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो कांस्टेंट रह रहा है, वो भी रियल लाइफ से मैच नहीं करता। हम हिग्स के मॉडल में देखेंगे कि किस प्रकार से वो एक्सपेंशन जो पाथ है नेशनल इनकम का, जो इक्विलिब्रियम पाथ है, एक्सपेंशन पाथ नहीं सॉरी, इक्विलिब्रियम पाथ जो है वो मूविंग है, वो इंक्रीजिंग है। दिस मॉडल फेल्स टू इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स विद द फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो फोर्सेस हैं, जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, टेक्निकल एडवांसमेंट होना, इन सभी के बारे में ये मॉडल डिस्कस नहीं कर रहा है। यहाँ इस मॉडल में कोई सीलिंग और फ्लोर के बारे में भी डिस्कशन नहीं हुई है। सीलिंग का मीनिंग है कि नेशनल इनकम किस लेवल तक मैक्सिमम हो सकती है, उसके बाद वो डिक्लाइन होगी। सीलिंग क्या होता है? छत, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है नेशनल इनकम इंक्रीज होने की। फ्लोर का क्या मीनिंग है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। फ्लोर मतलब फर्श, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है नेशनल इनकम की, वो सैमुअलसन ने नहीं बताया है। नेक्स्ट क्या है? मॉनेटरी चेंजेस का कोई इम्पैक्ट ये मॉडल नहीं देख रहा है कि जो मॉनेटरी चेंजेस होते हैं, मानी ये सप्लाई डिमांड, इनमें जो चेंजेस होते हैं उनका साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस पर क्या असर होता है, वो सैमुअलसन ने एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है? सैमुअलसन बिजनेस साइकिल थ्योरी डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन अपॉन द बिजनेस साइकिल्स। जो एंटरप्रेन्योर्स की, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है। लास्ट क्या है? ये जो मॉडल है वो क्लोज्ड इकोनॉमी का है, जबकि अब हमें पता है ग्लोबलाइज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं होती है, तो वो रियल सिचुएशन नहीं है। ये सभी क्रिटिसिज्म है सैमुअलसन के मॉडल की, लेकिन सैमुअलसन ने एक बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की, साइकिल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरेक्शन से वो इम्पैक्ट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।